दोस्तों, शिक्षा का मंदिर जहाँ होता है वह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे के जाने के बाद माँ और परिवार वाले एकदम से बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सुरक्षित ही नहीं बल्कि वह यहाँ के ऊपर ज्ञान भी अर्जित करता है और नए नए ज्ञानी बातें वह सीखता भी है। और जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह एक शिक्षा के मंदिर में एक लड़की के साथ ऐसी घटना होती है कि जिससे तो इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज जो आपको दोस्तों सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार के अररिया जिले की। और अररिया जिले का ही एक थाना है महल गांव, और इसी थाने क्षेत्र का गांव है। और उस गांव में एक स्कूल है जो कि 8वीं तक की है। 29 जून की सुबह के आसपास की यह बात है। यहाँ का प्रिंसिपल रोशन गांव के एक व्यक्ति को फोन करता है। वह कहता है कि अनु को स्कूल भेज दो और अनु की छात्रवृत्ति और कुछ राशन आया हुआ है वह ले जाए। और अमूमन यह प्रिंसिपल फोन किया ही करते थे, करीब करीब बच्चों को दूसरे को हाथ कवाया करते थे कि आपका स्कूल में यह सामान आया हुआ है और आप ले जाओ। और उस लड़की का पिता था, वह बेफिक्र होकर अपनी बेटी को स्कूल में भेज देता है। फिर वह लड़की स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद वह प्रिंसिपल साहब से मिलती है। और प्रिंसिपल उस लड़की को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेकर जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में लेकर जाते हैं। और फिर वह उस लड़की का एक एक कपड़ा उतारते हैं और एक एक कपड़ा उतारने के बाद वह उस लड़की का बलात्कार करते हैं। क्योंकि यह दिन पहले जैसा दिन नहीं था, यह दिन कुछ अलग था। क्योंकि 29 जून को जब यह लड़की स्कूल जाती है तो उस लड़के का उसी गांव का एक लड़का स्कूल जाती है तो उसका पीछा कर रहा था। जहां स्कूल है उसी से कुछ दूरी पर एक पंडित जी का बेटा होता है आलोक शर्मा, वह उस लड़की का पीछा करता है और वह पीछा करते करते उस लड़की के पीछे स्कूल में आ जाता है। और स्कूल पहुंचते वह लड़का उस कमरे तक भी पहुंच जाता है और वह लड़का अपनी आंखों से जो कृत्य हो रहा था, वह सारा जो गंदा घिनौना काम हो रहा था, वह लड़का अपनी आंखों से वह सब कुछ देख लेता है जो वह प्रिंसिपल उस छात्रा के साथ कर रहा था। फिर आलोक शर्मा ने वहां शोर मचाना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और आलोक शर्मा की चीख चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। और फिर वह लोग प्रिंसिपल की इस करतूत को लेकर थू थू करने लगे। फिर बात यहाँ थू थू करने से ही नहीं होती है, फिर गांव में एक पंचायत की जाती है और उस पंचायत में फैसला लिया जाता है। लेकिन इस पहली पंचायत में कोई फैसला नहीं लिया। वो फिर 2 दिन बाद में एक पंचायत और होती है। ऐसे ही कर लगभग 3-4 पंचायतें होती हैं। और फिर जुलाई का पहला सप्ताह आ जाता है। पहले यह बात गांव में ही थी, फिर यह बात धीरे धीरे आग की तरह आसपास के गांवों में भी फैल जाती है। और आसपास के गांवों में जब यह खबर पहुंची तो यह मामला महल गांव पुलिस थाने तक भी पहुंच गया। फिर जो थाने का इंचार्ज है वह उस गांव में आता है। फिर वह थाना इंचार्ज उस लड़की को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और फिर जो उस लड़की का पिता है वह गांव की सरपंच के द्वारा वह थाने में एफआईआर दर्ज करवाता है। और फिर उस प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद जो होना था उसका इस गांव में किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। फिर जैसे ही उस लड़की को मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा, उस लड़की की जांच कराई। जांच करवाने के बाद पता चला कि वह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है।
फिर 2 महीने की प्रेग्नेंट यह बात सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यह लड़की अब 2 महीने की प्रेग्नेंट है। 14 साल की वह लड़की 8वीं क्लास में वह पढ़ती है और वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है। फिर इससे पता चलता है कि इस लड़की के साथ यह पहली बार नहीं हुआ, इससे भी पहले उस लड़की के साथ यह गलत काम पहले भी हो चुका है। फिर जो थाना इंचार्ज है वह उस लड़की को बहलाकर प्यार से बैठाकर अपने पास उसने सारी बातें उससे पूछी कि बेटा तुम हमें सारी बात है वह खुलकर बताओ, तुम्हारे साथ यह कब से हो रहा है और यह किसने किया। फिर उस बच्ची ने थाने इंचार्ज को अपनी आप बीती बताई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह लड़की बताती है कि लगभग 3 महीने पहले शिक्षक ने इस लड़के को ऐसे ही फोन कर स्कूल में बुलाया था। अनु को स्कूल में बुलाया था और उस दिन भी स्कूल के अंदर कोई स्टाफ नहीं था और कोई भी नहीं था। यह जो अनु नाम है यह हमने काल्पनिक ही रखा है। इस स्कूल में सिर्फ वह प्रिंसिपल और वह बच्ची 2 ही थे और आज भी उसने ऐसा ही किया जैसे पहले किया था। उस बच्ची का एक एक करके उसने कपड़े उतारे और फिर उस बच्ची के साथ उसने गलत काम किया और वह बच्ची डरी हुई थी और वह संकोच थी और वह कुछ भी नहीं बोल पाई। पहली बार लगभग 3 महीने पहले उस लड़की के साथ रेप किया गया था। फिर उस प्रिंसिपल ने उस लड़की की वीडियो बनाया और कुछ फोटो ली और उस प्रिंसिपल ने उस लड़की से कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी यह फोटो और यह वीडियो वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों के ऊपर तुम्हारी खबर फैला दूंगा और तुम्हारी बहुत बदनामी हो जाएगी, तुम्हारे पापा की बदनामी हो जाएगी। और वह बच्ची इतनी भी समझदार नहीं थी, फिर वह बच्ची किसी को भी नहीं बताती और फिर जब भी उस प्रिंसिपल को मौका मिलता था वह उस बच्ची को बुलाता था और उसके साथ गलत काम करता था। और महज 14 साल की वह लड़की थी और वह सब कुछ सहन करती जा रही थी। फिलहाल जो प्रिंसिपल था उसके संबंधित धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो डीएसपी पुष्कर कुमार है वह कहता है कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं और साथ ही इस मुकदमे को फास्ट एंड कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपी को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। और जो वह 14 साल की बच्ची है वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है, उसका गर्भपात करवाने के लिए अब कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।